स्वागत है आप सभी का मेरी इस पॉडकास्ट सीरीज के पहले एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसे शख्सियत की कहानी जो झोपड़ी से निकलकर साइकिल बनाने से लेकर एक विश्व स्तरीय ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी करके एक अपार सफलता हासिल करी। तो ये कहानी है सोइचिरो होंडा की, जो झोपड़ी से निकलकर एक साइकिल बनाने की दुकान हुआ करती थी उनकी, और वहां से लेकर उन्होंने एक होंडा ऑटोमोबाइल जैसी बड़ी कंपनी जिसका दुनिया में नाम है उसको एक ऐसे मुकाम पर अकेले पहुंचाया। पर होंडा को इस मुकाम पे पहुंचाने की राह आसान नहीं थी। उनको इस रास्ते में काफी कठिनाइयों, काफी असफलताओं को झेलना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह इस महान व्यक्ति सोइचिरो होंडा ने कभी भी हार नहीं मानी, निरंतर प्रयास करते रहे और एक ऐसी बड़ी कंपनी को स्टैब्लिश किया। तो सोइचिरो होंडा का जन्म जो था वो 17 नवंबर 1906 को जापान के हमामात्सु के कुमोयो गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गेरी होंडा था, जो एक पेशे से लोहार थे और वो परिवार के पालन पोषण के लिए पुरानी टूटी फूटी साइकिलों को खरीदकर रिपेयर करके बेचने का भी काम करते थे। उनकी माताजी मीका बुनाई करके परिवार चलाने में सहायता करती थी। सोइचिरो होंडा भी बचपन से ही अपने पिता के कार्यों में उनकी सहायता किया करते थे। किसी भी कार्य के प्रति रोमांच, सीखने की ललक और पूर्ण अनुशासन के साथ कार्य में जुट जाने का गुण सोइचिरो होंडा ने अपने पिताजी से विरासत में प्राप्त किया था। पिताजी के साथ कार्य करते करते वो एक अच्छे इंजीनियर तो बन गए, पर अब उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इसलिए 16 वर्ष की आयु में वे नौकरी की तलाश करने लगे। तो जिस दौरान वो नौकरी की तलाश कर रहे थे, एक दिन उन्होंने अखबार में आर्ट शोकाई ऑटो रिपेयर शॉप नाम की कंपनी का मैकेनिक की नौकरी का प्रस्ताव देखा और इसको देख करके वो तुरंत टोक्यो चले गए। वहाँ पे उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें केवल साफ सफाई का काम दिया गया। इससे वे थोड़े से मायूस तो हुए, पर उन्होंने इस काम को तुरंत ले लिया। उन्होंने सोचा चलो भविष्य में यहाँ पे मैं अच्छे से कार मैकेनिक का काम सीख लूंगा। तो फिर वो वहाँ पे रह के रात दिन मेहनत करके काम करने लगे। एंड एक दिन उन्होंने अपने कंपनी के मालिक साकीहारा को उन्हें कार रिपेयरिंग का कार्य सिखाने के लिए राजी कर लिया। इसके लिए मालिक ने उन्हें दूसरे ब्रांच में भेज दिया जहां रात को रेसिंग कार बनाई जाती थी। सोइचिरो होंडा ने अपने लगन और मेहनत के दम पर कुछ ही दिनों में कार रिपेयरिंग का कार्य भी सीख लिया और इसके बाद 23 नवंबर 1924 को शोकाई कंपनी की कार ने 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और पूरी रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सोइचिरो होंडा उस रेस में जीतने वाले कार के मैकेनिक के तौर पर कार्य कर रहे थे। इस जीत के साथ ही शोकाई की कार टोक्यो की सबसे पसंदीदा कार बन गई। इसके बाद उस कंपनी की कई ब्रांच खोली गई, जिसमें से एक ब्रांच को संभालने की जिम्मेदारी 21 वर्षीय सोइचिरो होंडा को दे दी गई। 1928 में सोइचिरो ने शोकाई कंपनी छोड़ दी और घर वापस आ गए। यहाँ वे मैकेनिक का काम करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने बड़ी कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू किया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक कंपनी खोली और प्रयोग शुरू कर दिया। अपने बनाए पिस्टन को बेचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क करने लगे। जल्द ही उन्हें टोयोटा को पिस्टन रिंग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। लेकिन इस बीच एक रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा और अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके बनाए पिस्टन की क्वालिटी तय मानकों के अनुसार पास नहीं हुई। उन्होंने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। जीवन में सब उनके खिलाफ चल रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को सुधारने के लिए कई कंपनियों के मालिकों से मिलने लगे। लेकिन तभी एक और आफत आ गई। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह जल गई। इस घटना ने उन्हें दहला दिया था, लेकिन वो टूटे नहीं थे। युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के अवशेषों को 4,50,000 येन में बेचा और अक्टूबर 1946 में उन्होंने उसी पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा गई थी। लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। इन समस्याओं को देखते हुए सोइचिरो ने एक छोटा इंजन बनाकर साइकिल से जोड़ दिया। उनका यह कंसेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया और उन्होंने इस बाइक को चूचू के नाम से मात्र 1500 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। फिर वर्ष 1949 यानी कि 1949 में उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपनी का नाम बदलकर होंडा मोटर्स कर दिया। इसी साल उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक भी लॉन्च की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
कंपनी 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिलों का उत्पादन करने लगी थी। उस वक्त के लिहाज से देखें तो ये काफी बड़ा आंकड़ा है। 1968 में कंपनी के हर महीने का उत्पादन बढ़कर 10 लाख मोटरसाइकिल हो गया। जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और होंडा ने 4 व्हीलर्स में कदम रखा। सोइचिरो होंडा के अंदर जो एक सबसे बड़ी खास बात थी वो ये कि वो छोटे कर्मचारियों को भी बड़े अधिकारियों की तरह सम्मान देते थे। तो सोइचिरो होंडा के जीवन में इतने सफल होने का एक कारण था कि वो खुद को कभी भी मजदूरों से ऊपर नहीं समझते थे। उन्होंने हमेशा मजदूरों को बड़े अधिकारियों की तरह सम्मान दिया, कभी भी अमीर गरीब का फर्क नहीं किया। इसी कारण मजदूर भी उनसे खुश रहते थे और उनके बताए मार्ग पर चलकर रात दिन उनके साथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहते थे। तो जब आदमी खुद जमीन से उठकर अपने मेहनत के दम पे ऊपर बढ़ता है तो उसको हर एक चीज की कीमत पता होती है। और इसी सफलता की कुंजी के साथ होंडा कंपनी ने काफी ऊंचाइयों को छुआ और अपार सफलताओं के बाद 5 अगस्त 1991 में सोइचिरो होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जाहिर है हम में से हर कोई होंडा कंपनी तो नहीं खड़ी कर सकता, पर अगर हम उनकी भेदभाव ना करने वाली जो नीति थी उसी आदत को अपने अंदर ले आए तो भी हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। तो फिर जल्दी मिलेंगे आपसे फिर एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।